चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार वीडियो आप सभी के सामने लाइव आ चुकी है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बच्चा, अगर आपने सपना देखा है कि रेलवे में आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो इस 20 से 25 मिनट के एक संपूर्ण और कंप्लीट वीडियो के साथ आपको वो हर एक जानकारी मिलने वाली है जो आप चाहते हैं। बहुत एनालिसिस करा है कि एलपी क्या है, एलपी में क्या क्या चीजें हैं, 2018 में हम लोगों ने किस प्रकार तैयारी कराई थी, अभी क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वैकेंसीज हमें कब तक देखने को मिल सकती है, और भी कई सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हर एक जानकारी हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलपी क्या होता है, एलपी में क्या क्या चीजें होंगी और एलपी के बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हम एलपी में क्या क्या संभावनाएं होंगी, अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं तो क्या कभी हम फ्यूचर में जाके लोको पायलट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, वो सभी चीजों में हम यहां पर देखेंगे। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। आपके पास रेलवे, एलपी या टेक्नीशियन को लेकर सभी बातें, हर एक चीज को ध्यान से करिएगा। और अगर आपने भी यहाँ पे सोच रखा होगा कि आपको एलपी या टेक्नीशियन में जाना है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा कि क्या क्या चीजें आपके पास महत्वपूर्ण आज देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और हर एक जानकारी के बारे में बात करते हैं, हर एक नोटिफिकेशंस को लेकर सारी चीजें करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे एलपी के लिए हमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। एलपी का फॉर्म आएगा तो हम क्या उस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, हमें उसके लिए एक्चुअली में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगे, वो सारी चीजें एक बार समझिएगा। तो अगर आप एलपी या टेक के लिए, क्योंकि आपके पास पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी टेक वैकेंसी आएगी तो नॉन टेक दोनों चीजें आएंगी, तो अगर आप एलपी या टेक के लिए जब भी अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास तीन चीजें होनी जरूरी हैं। इन तीनों में से अगर आपने कोई भी एक चीजें रखी है तो एलपी या टेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 10th कर रखा प्लस आपके पास आईटीआई है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रीशियन वाला हो, फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और भी कई सारे जो आपके पास ट्रेड है, अगर आप इसने कर रखा है और आपने 10th प्लस आईटीआई कर रखा है तो आप एलपी और टेक दोनों ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर आपने 10th के साथ डिप्लोमा कर रखा है, ध्यान रखिएगा ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें आईटीआई वाला भी अप्लाई कर सकता है, जिसमें डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकता है और जिसमें बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है। इस चीज को बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने 10th के साथ डिप्लोमा कर रखा है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे कई सारे ट्रेड से आपने कर रखा है, तो आप भी जो है आईएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बी या फिर बीटेक कर रखा है तो भी आप एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो सभी बच्चे जिन्होंने सिर्फ 10+2 करा हुआ है, जो सिर्फ अभी इंटर पास होके आए हैं, लेकिन इंटर भी आपके पास जो होना चाहिए, जो 10+2 होना चाहिए, वो पीसीएम में होना चाहिए। यानी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 10+2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपने 10+2 करा है, तभी जो है आप यहां पर एएलपी और टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआई नहीं करा है, अगर आपने डिप्लोमा नहीं करा है, अगर आपने सारी चीजें नहीं करी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे, एएलपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात को पूरे ध्यान से कंफर्मेशन होइएगा। क्या मैं आपको अपनी बातें समझा पा रहा हूं? तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप एएलपी और टेक दोनों के लिए ही कंपलसरी अप्लाई कर सकते हैं। आपने 10th प्लस आईटीआई, आपने 10th प्लस डिप्लोमा, आपने बी या बीटेक करा है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 12th करा है पीसीएम में, तो ध्यान रखिएगा आप टेक्नीशियन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे पोस्टें होती हैं जिसमें हम 10+2 करके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा बच्चा अप्लाई करता है, यहां कंपटीशन भी अच्छा खासा होता है और बढ़िया सैलरी भी होती है, जॉब भी आपको अच्छी मिलती है, एक बढ़िया आपके पास नौकरी होती है, आप ग्रुप डी से भी अच्छे वाले पोस्ट पे हो रहे होते हैं, पेपर भी यहां पे अच्छे लेवल का होता है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती रहती है। अगली बातें करते हैं कि सर हमारी एज क्या होनी चाहिए एएलपी के लिए और टेक्नीशियंस के अप्लाई करने के लिए। तो देखिए एज में क्या होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं एएलपी और टेक्नीशियन में, तो आपको 18 से 30 साल तक की एज का यहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप 18 से लेके 30 तक के बीच में आएंगे तो आप एएलपी या टेक को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से होते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा 5 साल का आपको एससी में और एसटी में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चा जो है वो 18 से 30 साल का होता है और वो एएलपी या टेक के लिए आराम से अप्लाई कर सकता है। यहां पे कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं आने वाला।
अब ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस है मेरे भाई। कुछ बच्चा ये पूछेगा कि सर ग्रेजुएशन मैंने करा है और मैंने 10+2 पीसीएम से करा था, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? भाई मेरे बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब ऐसा थोड़ी कि अगर आपने इससे ऊपर भी कुछ कर रखा तो अप्लाई नहीं कर सकते, आप कर सकते। मिनिमम इतना चीज चाहिए, मतलब मिनिमम आपके पास आईटीआई होना चाहिए। अगर आपने कुछ और बढ़िया फोड़ रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका जो 10+2 होगा मेरे भाई, वो आपके पास पीसीएम से ही होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपने एज देखा कि एज क्या होगी, क्या क्या चीजें होंगी, आपने डिटेल सारी बातें समझी। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है एलपी का एग्जाम पैटर्न। जब हम लोगों ने एलपी 2018 से शुरुआत करा था, और आपको पता है कि एमडी क्लासेस जब शुरुआत हुआ था तो उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में हमने जबरदस्त रिजल्ट दिया था। एक दिन में 34,000 से ज्यादा नया बच्चा चैनल से जुड़ा हुआ था। पूरे मैथ का कंप्लीट सोल्यूशन, वो भी हर एक आंसर सही होने के साथ हमने यूट्यूब पे कराया था। और फिर जब 2018 में एलपी की वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे ऐसे नौकरियां जो थी वो एमडी क्लासेस से बच्चों ने पाया था। आप में से भी बहुत सारा बच्चा नौकरियां ऐसा ले सकता है अगर बेहतर तैयारी करा है तो। एलपी में जो एक्सपीरियंस है वो बच्चा यही कहता है कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी, जैसे अभी ग्रुप डी की आपके पास परीक्षाएं जो चल रही हैं, इसलिए मैं ग्रुप डी से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो ग्रुप डी में अगर आपके पास एक लेवल की परीक्षा होती है ना, तो एलपी में वही लेवल बढ़ जाता है, लेवल 3 पे हो जाता है। इसका मतलब आपको बेहतर पढ़ना होगा, आपको शानदार पढ़ना होगा, आपको ऐसे टीचर से पढ़ना होगा जिन्होंने खुद बढ़िया से किसी ना किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करा है। और एमडी क्लासेस के पास वो बेहतर टीम है, शानदार टीम है। और जितना हमने रेलवे में आपके लिए कर रखा है ना, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है मेरे भाई, अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है और बहुत सारी चीजें आपके लिए करनी है। और एकदम, और यही एक सपना पूरा करना है कि जिसने भी अगर एक बार भी सपना देख रखा सरकारी नौकरी का, हम उसके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने का जरूर हिम्मत दिलाते हैं, जरूर ये बात कहते हैं कि भाई लेके रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एएलपी का या टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो आप में से कितने बच्चों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था या एनटीपीसी की परीक्षा आपने दिया है? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में यस या नो बोल दीजिए। जिन्होंने भी दिया होगा इस पूरे पैटर्न को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे आप। यहां पे आपको पता है कि एनटीपीसी में 3 चीजें होती थी। पहला आपका सीबीटी 1 होता था, फिर आपका सीबीटी 2 होता था, फिर आपका साइको हुआ था। एकदम क्लियर है सभी को बात? एएलपी में भी वही होता है, पहले सीबीटी 1 होगा, फिर आपका सीबीटी 2 होगा, फिर साइको होगा। लेकिन साइको सिर्फ एएलपी के पोस्ट के लिए होता है। अगर आप टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी अगर आप 10+2 वाले बच्चे, तो आपको साइको नहीं देना होगा। साइको सिर्फ एएलपी के पोस्ट के लिए होता है। तो जैसे एनटीपीसी में मेरे भाई होता था ना कि आपके सीबीटी 1, सीबीटी 2 फिर साइको, वही चीज आपके पास यहां पर एएलपी में भी होना है। अब यहां पे 3 पार्ट में आपके पास डिवाइड करा गया। पहला होता है सीबीटी 1, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर्स आपके नहीं जुड़ते हैं। आप इसमें क्वालिफाई करेंगे, 15 या 20 गुना रेलवे जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगा वो आपको कंप्लीट बता देगा कि भाई मैं 15 गुना या 20 गुना लेने वाला हूं, और वो फिर 20 गुना या 15 गुना जो भी होगा वो बच्चा सीबीटी 2 देगा। अब सीबीटी 2 मेरे पास 2 पार्टों में डिवाइड होगा। पहला पार्ट जो होगा, इसी के आधार पर मेरिट बनती है। क्या क्या सब्जेक्ट होंगे अभी मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। इसी के आधार पे मेरिट बनेगी, इसी के आधार पे आपको नौकरी मिलेगी, और इसी के आधार पे आपका जीवन बदलेगा। और जो दूसरा पार्ट होता है ना सीबीटी 2 में, ये क्वालिफाई होता है और ये आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। अब समझते हैं सबसे पहले कि सर जो क्वालिफाई करना है ना, ये क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में जरा समझिएगा। तो अगर आप एएलपी या टेक के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप सीबीटी 1 देखेंगे, यानी जो पहला स्टेज आपको देना है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। हूबहू ग्रुप डी जैसा है, हूबहू एनटीपीसी जैसा है। सबसे पहले मैथ आएगी 20 क्वेश्चंस 20 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चंस 25 नंबर की, साइंस आएगी 20 क्वेश्चंस 20 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स आपके पास 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। तो आप में से हर बच्चा इन सभी चीजों की तैयारी करता है, बस थोड़ा सा और अच्छे लेवल का आपको पढ़ लेना है, प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व कर लेना है, अपने आप इसमें से आप बेहतर कर लेके चले आएंगे। आपने देखा कि कुल मिला के आपके पास 75 क्वेश्चंस हो गए, और इसके लिए आपको सिर्फ 1 घंटे का समय मिलता है, 1.5 घंटे का समय नहीं मिलता, क्योंकि रेलवे में आपको आदत हो चुकी है कि 1.5 घंटे का समय लेना, तो यहां 1.5 घंटे का समय नहीं मिलता। और इसी वजह से ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर है, इसको हर बच्चा नहीं दे पाता, और इसी वजह से इसकी सैलरी एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों से ही ज्यादा मिलती है। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो लाखों में सैलरी इसकी उठा रहे होंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास 75 क्वेश्चन 1.5 घंटा नहीं 1 घंटे का होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो होती है 1/3 की। तो क्या प्री आपके लिए आसान है?
और ज्यादा फोकस आपको प्री पे तो करना ही करना है, लेकिन कहीं ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना है आपको मेंस के लिए भी, क्योंकि इसके बाद जो इसका सीबीटी 2 होगा, आपने यहां पे कुछ भी स्कोर कर लिया, एक रिजल्ट रेलवे दे देगा, जैसे उसने एनटीपीसी दे रखा था उस तरीके से उसने एक रिजल्ट दे दिया। उसके बाद अब वो सीबीटी 2 कराएगा, और सीबीटी 2 में जो पहला पार्ट होता है ना, ये भाई साहब आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, जिसमें मैथ 25 होगी। सीबीटी 1 में मैथ 20 होती थी, यहां पे मैथ बढ़ जाएगी, 25 हो जाएगी, रीजनिंग 25 हो जाएगी, करंट अफेयर्स 10 रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक बढ़िया और एक शानदार सब्जेक्ट जुड़ता है वो होता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सबसे खतरनाक सा सब्जेक्ट है और मैक्सिमम बच्चा इसी में बाहर होता है। अब दोनों का मतलब जरा समझिएगा, और मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि 18 में क्या हुआ था। एक्चुअली में 2018 की एलपी की वैकेंसी जब थी, तो साइंस जो 20 लिखा है ना, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब पूछा जाता है, जो पहला आपका सीबीटी 1 होता है। लेकिन जो सीबीटी 2 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा है ना, इसमें फिजिक्स आपके पास आएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास यहां पर आते हैं, और ये 40 नंबर लेता है। इसका मतलब आपको जो ज्यादा फोकस करना है, जो तैयारी करनी है, जो शानदार मेहनत करनी है, वो इस पे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन की परीक्षा होती है, 100 नंबर की परीक्षा होगी, और समय 1.5 घंटे का मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, और इसी के आधार पे मेरे भाई आपका मेरिट बनेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और इसमें अगर कम नंबर आएगा तो सारे मामले गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा फोकस करना कि पार्ट ए यानी सीबीटी 2 में आपको कम नंबर नहीं लेकर आना है, पूरी जान लगा देना है। और जान तभी लग पाएगी जब आपने मैथ में 25 में से 22-23 कर डाले हैं, रीजनिंग में 25 में से 22-23 कर डाले हैं, और करंट अफेयर्स आपने 10 में से 6-7 कर डाले हैं, तो 40 में से अगर 25-30 करोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्या कट ऑफ होगी पिछले सालों की, क्या गई थी, कई सारी बातें आपको कराई जाएगी और सारी बातें आपके पास क्लियर होगी। क्लियर है? तो ये आपके पास सीबीटी 2 का पहला पार्ट हो गया। जो दूसरा पार्ट होता है ना सीबीटी 2 का, ये एक्चुअली में आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपने आईटीआई या फिर कोई अदर कर रखा है, डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, तो अपने सालों में आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे उन सभी को मिला के क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस, और ये आपका सिर्फ क्वालिफाई होता है। और इसमें आपको 35% अगर आप ले आए हैं तो मौज काटिए, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें 35% नंबर नहीं ला पाते हैं ना, तो आपकी कॉपी को भी चेक नहीं करा जाता है। यानी आप चाहे सीबीटी 2 के पहले वाले पार्ट में कितना भी नंबर ले आओ मेरे भाई, लेकिन अगर ट्रेड में अपने फेल हो गए ना, तो आपकी कॉपी चेक नहीं करी जाएगी। इस बात को समझिएगा। इसके बाद अगर आप एएलपी देना चाहते हैं तो आपको पास फाइनल मेरिट बनेगी, आपका साइको होगा। जैसे 30 और 70 का जो आपके पास रेशियो साइको आपके एनटीपीसी के लिए होता था, वही चीजें आपके पास यहां पर भी होगी और वही चीजें यहां भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो क्या ये वैकेंसीज क्या है, इस बात को आप समझ पाए कि पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरा सिलेबस क्या है, सारी बातें क्या है, क्या एकदम हर एक चीज को समझ पा रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अगर आप एएलपी देंगे तो साइको देना पड़ेगा, और अगर आप टेक्नीशियन देंगे तो साइको नहीं देना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये तो आपके एएलपी की सब डिटेल हो गई है। अब क्या फ्यूचर प्लानिंग है एएलपी में, वो चीज को समझिएगा। अगर आप एएलपी में नौकरी पाते हैं ना बच्चा, तो बहुत तेजी से आपके पास प्रमोशंस होना शुरू हो जाते हैं। आप एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं कई सारे इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू। और इसके बाद जो लाखों रुपए की सैलरी होती है वो होती है लोको पायलट की, और इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो लोको पायलट पे होगा। और ये आपका सबसे बेहतरीन फ्यूचर होता है एएलपी वाले बच्चों के लिए। पेपर अच्छे लेवल का आता है, बढ़िया लेवल का आता है, बहुत सारा बच्चा इस पेपर में होगा, कई सारी चीजें भी होंगी। अब आपको पता है कि एमडी क्लासेस ने लगातार 2018 से बात करेंगे तो एलपी के लिए भी, ग्रुप डी के लिए भी, आरपीएफ एसआई के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एनटीपीसी के लिए, हर एग्जाम के लिए आपके लिए फ्री क्लासेस चलाया है, बहुत सारी चीजें चलाई हैं। और अब एक बार फिर से समय आ चुका है अपने बच्चों को एक बार फिर से एलपी का सपना दिखाना, शानदार तरीके से आगे बढ़ाना। तो एक बढ़िया और अच्छी सौगात आपको देने वाले हैं दोस्तों। अगर आप एलपी और टेक्नीशियन की फाउंडेशंस को मजबूत करना चाहते हैं और अभी से तैयारी करना चाहते हैं, ताकि हजारों आ रही वैकेंसी में जो करोड़ों के बीच आपका कंपटीशन है वो एक बढ़िया तरीके से आप उसमें एक नौकरी ले पाइए, तो एमडी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ चुका है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन कोर्स, जिसका नाम है वंदे भारत बैच। आपको लगातार इंतजार था कि सर एमडी क्लासेस का कोर्स कब आएगा, क्योंकि लगातार एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात करेंगे,
CBT 2 की बात करेंगे, ग्रुप डी की बात करेंगे, जबरदस्त सफलता मिला और रेलवे में एक विश्वसनीय नाम आपके सामने होकर आया। वंदे भारत बैच की जो क्लासेज होंगी वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा कि हम कैसे जुड़ पाएंगे वंदे भारत बैच से, और दिवाली के एक शानदार डिस्काउंट पे। तो आपके पास दिवाली के ऑफर पे भी आपको ये चीजें जुड़ने का बहुत शानदार मौका मिल रहा है। आपको डाउनलोड करना होगा एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से, जिसके नीचे भी एमडी क्लासेस लिखा है। यही ऐप आपके पास ओरिजिनल है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, हमने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अब आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जब ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा। आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें डाल के खुद को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और इस ऐप में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपके पास पेड कोर्सेज में पहला ही कोर्स आपको एलपी का देखने को मिल जाएगा। आप इसमें बिना कुछ किए बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, और आपके पास ये ऑफर में 399 में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्लासेस तो 1 नवंबर में शुरू होगा, तो अभी कोई क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से शुरू होगी तो आपके पास क्लासेस पर्टिकुलर चलेंगी। टेलीग्राम अभी आपको मिल जाएगा ज्वाइन करने के बाद, जहां पे आप आपस में कई सारी बातें, कई सारी चीजें डिस्कस कर पाएंगे। तो अभी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं एक शानदार डिस्काउंट के साथ। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है ना, तो आपके पास जो नंबर्स दिए जा रहे हैं इन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा, ताकि दिवाली के इस ऑफर में अपने आप को तैयारी के एक रंग में रखिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज।